नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। चलिए, टाइम्स ऑफ स्वराज के खबर और मुहिम ने एक बार फिर से रंग लाई है। पटना हाई कोर्ट ने टीआरई 1 की परीक्षा में शामिल ऐसे छात्र जिन्हें सप्लीमेंट्री रिजल्ट से वंचित किया गया था, ऐसे छात्रों का रिजल्ट निकालने का आदेश बीपीएससी और शिक्षा विभाग को जारी किया है। आज हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान बीपीएससी और शिक्षा विभाग के वकील के तमाम दलीलों को हाईकोर्ट ने पूरी तरह से खारिज कर दिया। और खारिज करते हुए उन्होंने सिर्फ ये आदेश नहीं दिया कि आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कीजिए और छात्रों को अपॉइंट कीजिए। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो पूरी प्रोसेस अपनाई गई है बीपीएससी के द्वारा, ये जानबूझकर जो है सो छात्रों को परेशान करने के लिए किया गया है। जब आपके पास वैकेंसी है, ऐसे वैकेंसी है जहां पर आपके एक छात्र को 2 जगह 3 जगह रिजल्ट निकला, स्वाभाविक तौर पर वो एक जगह अपॉइंट होंगे। आपके पास वैकेंसी है और आपने वैकेंसी की बात स्वीकार भी की कि 4797 वैकेंसी, मतलब 4797 वैकेंसी हमारे पास उपलब्ध है। और उसमें मात्र आपने जब रिजल्ट निकाला तो 2773 छात्रों का ही रिजल्ट निकला और उस दौर में 2024 सीटें खाली रह गई थी। लगातार लोग हंगामा करते रहे, बीपीएससी के चेयरमैन से लोग मिलते रहे, आंदोलन किए, प्रोटेस्ट किए, लेकिन बीपीएससी के अध्यक्ष ने एक नहीं सुनी और उन्होंने सप्लीमेंट्री रिजल्ट को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि जो भी वैकेंसी है हम टीआरई 2 के लिए उसको ट्रांसफर कर दिए। इसको लेकर हाईकोर्ट गए थे स्टूडेंट। कहीं न कहीं उस हाईकोर्ट की उस लड़ाई में पूरे स्टूडेंट के साथ टाइम्स ऑफ स्वराज भी खड़ा रहा और आखिरकार आज हाईकोर्ट ने ये फैसला दिया है कि कोर्ट सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर जो बीपीएससी का रवैया रहा है वो रवैया कानून सम्मत नहीं है, वो छात्रों की हितों की अनदेखी की गई है, इसलिए आप तुरंत रिजल्ट जारी करें। इस आदेश के बाद ऐसे छात्रों की भी उम्मीद जगी है जो फर्जी तरीके से बहाल हो गए और जेन्युइन जो मेरिट वाले छात्र हैं उनका हिस्सेदारी वो खाए हैं। ऐसे जो छात्र हैं जिनकी नौकरी अब खतरे में है, उस जगह पर भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकले। इसको लिए एक मुहिम चलाने की जरूरत है कि जल्द से जल्द विभाग ऐसे शिक्षक को बाहर का रास्ता दिखाए जो फर्जी तरीके से बहाल हुआ, जिसको पर्याप्त डिग्री नहीं था, जिसकी डिग्री को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे फर्जी डिग्री के साथ लोग बहाल हुए, खास करके कंप्यूटर, एंशिएंट हिस्ट्री डिपार्टमेंट का, सांख्यिकी डिपार्टमेंट का, पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट का, फिर भाषा को लेकर जो खेल हुआ है, बहुत सारी ऐसी खेल बीपीएससी के द्वारा हुआ है जिस खेल की वजह से 10,000 से अधिक शिक्षक फर्जी तरीके से बहाल हो गए और ऐसे शिक्षकों पर अब कार्रवाई भी शुरू हो गई है। ऐसे में वो तमाम छात्र अब टीआरई 1 और टीआरई 2 में जितने बड़े स्तर पर फर्जी शिक्षक बहाल हुए हैं उस मसले का भी आरटीआई के तहत जानकारी लेकर हाईकोर्ट पहुंचिए और इसी जजमेंट के आधार पर हमें लगता है कि हाईकोर्ट स्टूडेंट के पक्ष में फैसला सुना सकते हैं। ये कि ऐसे स्टूडेंट जो फर्जी हैं, जो बहाल हो गए, वो तो स्टूडेंट है ही नहीं, तो फिर जो उसके जगह पर जो मेरिट वाले स्टूडेंट हैं उनकी तो नियुक्ति होनी चाहिए। उसको आप कैसे डिनाई कर सकते हैं? वो पद तो वैकेंट हो गया, जो आपकी गलती की वजह से भर्ती हो गया है। तो एक और ये उम्मीद जगी है कि ऐसे तमाम छात्र जो एलिजिबल हैं, जिनकी नियुक्ति होनी चाहिए, लेकिन इन फर्जी छात्रों की वजह से उनको नियुक्ति नहीं हो सकी है। हाई कोर्ट के आज के इस फैसले से हमें लगता है कि उनके लिए एक उम्मीद की किरण जगी है।